सो नो डाउट iQOO Z6 Lite ये करंटली मार्केट का सबसे हॉटेस्ट 5G स्मार्टफोन है अंडर 15,000 रुपीज में। और डेफिनेटली अगर आप YouTube में जाओगे देन आप इसके बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस देख पाओगे, बट सभी 5G फोन्स के अगेंस्ट है। बट मुझे लगा कि इसको एक ट्रू 4G फोन के अगेंस्ट कंपेयर करना चाहिए, बिकॉज 4G फोन में कंपैरेटिवली जो स्पेक्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो इसी के लिए मेरे दोस्त मैंने पिक किया Poco M4 Pro 4G को। What the heck is going on friends? मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मेरे दोस्त हम iQOO Z6 Lite को कंपेयर करेंगे Poco M4 Pro 4G के साथ, और मैं सभी एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, वॉच टाइम। पर चलिए पहले क्विकली हम प्राइसिंग और स्टोरेज को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो Poco M4 Pro 4G है ये 15,000 रुपीज से स्टार्ट होता है फॉर 6GB रैम एंड 64GB स्टोरेज। बट जो iQOO Z6 Lite है ये एक्चुअली 14,000 रुपीज में स्टार्ट होता है, लेकिन 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के लिए। और एक चीज अगर हम सिम स्लॉट को लेकर बात करें देन पोको में एक्चुअली आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, बट iQOO में आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है। तो अगर हम स्टोरेज एक्सपेंशन को लेकर बात करें देन उस हिसाब से पोको आगे रहता है। बट चलिए अब बाकी कंपैरिजन पे हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरे लेफ्ट साइड में है iQOO Z6 Lite और मेरे राइट साइड में है Poco M4 Pro। और शुरू में डिजाइन को लेकर बात कर लेते हैं। तो एज ऑलवेज इट्स वेरी सब्जेक्टिव मैटर, बट मुझे लगता है कि दोनों ही डिवाइस यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। मुझे पर्सनली iQOO Z6 Lite थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया। इसका जो डिजाइन है वो मुझे ज्यादा मॉडर्न 2022 जैसा लगता है। बट अगेन गाइस पोको का स्पेशल अगर आप येलो कलर वेरिएंट लेते हो देन वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो डिजाइन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। दोनों की ही बैक साइड में आप हल्का सा वो सैंडी मैट टाइप यहाँ पर फील कर पाओगे। तो फिंगरप्रिंट स्मजेस बहुत ही कम अट्रैक्ट होते हैं। आप देख ही सकते हो कि Z6 Lite में बिल्कुल भी नहीं होता है एक्चुअली अट्रैक्ट, बट पोको में हल्का सा अट्रैक्ट होता है, बट वो बहुत ही कम है। बिल्ड क्वालिटी को लेकर बात करें देन ऑफ कोर्स दोनों ही फोन यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट मेड है, बट गाइस दोनों ही फोन बहुत ही सॉलिडली बिल्ट है इन माय ओपिनियन। दोनों ही फोन में आप फ्लैट एजेस देख पाओगे। दोनों ही फोन का जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मैं वेट को लेकर बात करूं देन जो iQOO Z6 Lite है इसका वेट है अराउंड 195 ग्राम, और जो पोको का फोन है इसका वेट है अराउंड 180 ग्राम। बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी तरीके से किया गया है कि गाइस दोनों ही डिवाइस का जो वेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है, और दोनों में से कोई भी फोन यूज करके आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। आप अच्छी तरीके से दोनों ही फोन को ग्रिप कर पाओगे। तो बिल्ड क्वालिटी में गाइस मैं दोनों को एकदम इक्वली यहाँ पर कहूंगा। और अब दोस्तों बात करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले को लेकर। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंस है। जो Z6 Lite है यहाँ पर आपको मिलता है एक LCD पैनल, बट जो M4 Pro है यहाँ पर आपको मिलता है एक AMOLED पैनल। एंड ऑफ कोर्स गाइस LCD वर्सेस AMOLED ये एक बहुत ही चर्चित विषय है, बट इन माय ओपिनियन दोनों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पैनल किया गया है। स्पेशली में iQOO में यहाँ पर जो LCD का यूज किया गया है वो इन माय ओपिनियन इस प्राइस में प्रोबेबली बेस्ट LCD पैनल है। बट फिर भी मे बी पर्सनल बायसनेस इन माय ओपिनियन यहाँ पर जो पोको का डिस्प्ले है ये थोड़ा सा बेटर दिखाई देता है। AMOLED का वो जो वाइब्रेंस जो अलग होता है, जो डीप ब्लैक लेवल होते हैं, वो मुझे देखने में AMOLED में ज्यादा पसंद आ रहा था। बट अगेन गाइस दोनों ही फोन का डिस्प्ले बहुत ही शानदार है। दोनों ही फोन में आपको कमाल के व्यूइंग एंगल्स मिल जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और दोनों ही फोन को मैंने आउटडोर में भी यूज करके देखा था गाइस। दोनों ही फोन का ब्राइटनेस लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप दोनों ही फोन को अच्छी तरीके से आउटडोर में यूज कर पाओगे। साथ में और भी बढ़िया बात यह है गाइस कि दोनों ही फोन में आपको वाइड वन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। एज यू कैन सी दोनों ही फोन में आप बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर स्ट्रीम कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों ही फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स से इनेबल्ड मिलता है। और एक चीज आई एम प्रीटी श्योर आपने नोटिस किया ही होगा कि दोनों ही फोन का टॉप पार्ट जो Z6 Lite है यहाँ पर आपको मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच, बट जो M4 Pro है यहाँ पर आपको मिलता है एक पंच होल। एंड डेफिनेटली पंच होल 2022 में ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता है। मुझे लगता है कि iQOO को यहाँ पर भी एक पंच होल प्रोवाइड करना चाहिए था, बिकॉज वो और भी ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता। बट अगेन गाइस पंच होल ज्यादा भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट अब अगर मैं इनके बेजल्स और चेन को लेकर बात करूँ तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही सिमिलर है। कोई भी यहाँ पर विनर हम पिक नहीं कर सकते। दोनों में आपको डिसेंट लेवल के यहाँ पर चिन देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स रिफ्रेश रेट को लेके बात करना होगा तो जो iQOO है यहाँ पर आपको एक्चुअली 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, बट कंपेयर टू दैट Poco M4 Pro में आपको 90 हर्ट्ज का पैनल मिलता है। बट इन माय ओपिनियन गाइस दोनों ही फोन का यहाँ पर जो हाई रिफ्रेश रेट पैनल है बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। दोनों में जो स्क्रॉलिंग वगैरह है, एक मेनू से दूसरे मेनू में जाना या फिर ब्राउजिंग करना, सब कुछ बहुत ही स्मूथ लगता है। 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दोनों ही फोन में मिल जाता है, और दोनों ही फोन का टच रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। अब गाइस अगर हम डिस्प्ले प्रोटेक्शन को लेकर बात करें देन Poco M4 Pro में आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि Z6 Lite में कौन सा ग्लास प्रोटेक्शन यूज किया गया है। स्पेक शीट में वो प्रॉपर्ली मेंशन नहीं था, तो इस पार्ट को मैं यहाँ पर नहीं कह सकता। बट ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले के राउंड को सम अप करूं
देन पोको M4 Pro का डिस्प्ले मुझे यहाँ पर बेटर लगा है, बिकॉज यहाँ पर जो एमोलेड पैनल है वो बेटर दिखाई देता है और जो पंच होल है वो ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता है। बट अगेन Z6 Lite का भी डिस्प्ले बहुत ही सही है। अब दोस्तों अगर हम स्पीकर को लेकर बात करें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज Z6 Lite में आपको एक सिंगल स्पीकर ही मिलता है, बट पोको M4 Pro में आपको डुअल स्पीकर मिलता है, एक रेगुलर स्पीकर और एक ईयरपीस में। और फॉर सम रीजन गाइस सिंगल स्पीकर होने के बावजूद भी iQOO Z6 का जो यहाँ पर आउटपुट था वो लाउडर था, और सिर्फ लाउडर ही नहीं, क्लैरिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। हाँ, पोको में आपको वो स्टीरियो इफेक्ट मिल जाता है जो कि Z6 Lite में आपको नहीं मिलता है, बट फिर भी Z6 Lite का जो आउटपुट था वो मुझे लाउडर और क्लियरर लगा था। तो स्पीकर के सेगमेंट में मैं iQOO को यहाँ पर आगे रखूंगा। अब चलिए बात करते हैं इनके फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को लेके। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों ही फोन में मिल जाएगा। चलिए क्विकली टेस्ट कर लेते हैं। सो 1 2 3 गो, एंड अगेन टेस्ट करते हैं 1 2 3 गो, और आप क्लियरली देख सकते हो कि iQOO का फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर फास्टर है बाय अ फ्यू मिलीसेकंड्स। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, एक्यूरेट दोनों ही है बट फास्टर iQOO है यहाँ पर। और अब दोस्तों बात करते हैं नेटवर्क को लेके, और यहाँ पर तो मेजर डिफरेंस है, बिकॉज जो M4 Pro है ये सिर्फ 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है, बट जो Z6 Lite है ये एक्चुअली एक 5G स्मार्टफोन है, और यहाँ पर एक्चुअली आपको 2 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। बट बिल्कुल भी घबराइए मत, बिकॉज वो दोनों ही बैंड यहाँ पर वाइडली पॉपुलर ब्रांड होने वाला है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उन्होंने उनको ही मोस्टली परचेस किया है। बट चलिए फ्यूचर को छोड़ देते हैं, फिलहाल हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं। तो जो पोको M4 Pro है यहाँ पर एक्चुअली 4G प्लस करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है। जब मैंने सिम कार्ड डाला था ये सपोर्ट कर रहा था, बट एज यू कैन सी iQOO Z6 Lite ये सपोर्ट नहीं करता है। बट फिर भी मैंने यूज करके देखा है गाइस, नेटवर्क रिसेप्शन या फिर स्पीड को लेके मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई थी। दोनों ही फ़ोन का जो वाईफाई रिसेप्शन है वो बहुत ही अच्छा है, ड्रॉप नहीं होता है। दोनों ही फ़ोन का जो माइक्रोफोन है वो भी क्लियर है, ईयरपीस क्लियर है, आप अच्छी तरीके से फ़ोन कॉल्स ले पाओगे। तो ओवरऑल नेटवर्क सेगमेंट में मैं यहाँ पर iQOO को थोड़ा सा आगे रखूंगा, बिकॉज ये एक 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन है और ये उस हिसाब से फ्यूचर प्रूफ भी बन जाता है। और अब चलिए दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर बात कर लेते हैं। तो जो पोको M4 Pro 4G है यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर, बट जो iQOO Z6 Lite है यहाँ पर आपको न्यूली लॉन्च स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 चिपसेट मिलता है, और ये एक्चुअली पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको ये चिपसेट मिलता है। इस लिस्टिंग पे ध्यान मत दीजिए, अभी तक ये अपडेटेड नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दोनों ही फ़ोन में मेरे पास एक्चुअली 6GB रैम है। आई एम सॉरी, एक्चुअली पोको में 8GB रैम है और iQOO में यहाँ पर 6GB रैम है। और अगर मैं दोस्तों रॉ परफॉर्मेंस करके बात करूँ देन एक्चुअली दोनों ही बहुत ही सिमिलर लगा मुझे। स्पेशली जो ऐप ओपनिंग्स है वो बहुत ही मुझे यहाँ पर सिमिलर लगा। दोनों ही फ़ोन का परफॉर्मेंस एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। बट अगेन गाइज ध्यान रखना होगा, iQOO में मेरे पास एक्चुअली 6GB रैम है बट पोको में 8GB रैम, बट फिर भी दोनों ही फ़ोन का जो रैम मैनेजमेंट है वो मुझे काफ़ी टक्कर वाला यहाँ पर लगा था। बट एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस कर पाओगे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिए, देखिए जो iQOO है यहाँ पर एक्चुअली एनिमेशन काफ़ी कम है। आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये एक्चुअली चीज़ों को जल्दी से ओपन करता है बट एनिमेशन बहुत ही कम दिखाई देता है। मैं फिर से दिखाता हूँ, देखिए iQOO जस्ट लाइक इंस्टेंटली ओपन हो जा रहा है, बट पोको में आपको एक हल्का सा एनिमेशन दिखाई दे रहा है। तो ये एक्चुअली पर्सनल प्रेफरेंस हो जाता है कभी कभी, बट इन माय ओपिनियन अगर iQOO यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन ऐड कर दे देन ये चीज़ों को देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। बट डेफिनेटली गाइस परफॉर्मेंस दोनों ही फ़ोन का बहुत ही सॉलिड है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो हैप्टिक फीडबैक है ये डेफिनेटली पोको में बेटर है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन का जो यहाँ पर फीडबैक आता है जब भी आप टाइपिंग वगैरह करोगे या फिर कुछ भी यहाँ पर जो वाइब्रेशन का फीलिंग है वो डेफिनेटली पोको M4 में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फील होता है। अब हम गेमिंग में आगे बढ़ेंगे तो दोनों ही फ़ोन में मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले करके देखा है। जो पोको M4 Pro है यहाँ पर आप काफ़ी अच्छा गेमिंग कर पाओगे, काफ़ी सस्टेनेबल है, आप हाई फ्रेम रेट्स पे मैक्सिमम खेल पाओगे COD मोबाइल। बट भाई साहब आप Z6 Lite में लिटरली मैक्स FPS में खेल पाओगे, और दोनों फ़ोन के अंदर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी यहाँ पर डिफरेंट है। iQOO Z6 Lite में आपको मच बेटर यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाता है, एंड आई वाज एक्चुअली रियली सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। दोनों ही फ़ोन में आपको सस्टेनेबल परफॉर्मेंस मिल जाएगा, कहीं पर ही आपको गेम में लैग नोटिस नहीं होगा। बट iQOO में आपको बेटर फ्रेम रेट्स मिलता है, बेटर रेंडरिंग मिलता है। तो डेफिनेटली अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है देन iQOO एक्चुअली आपके लिए एक बेटर डिवाइस होगा। अब हम बात करेंगे दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर को लेके। तो जो iQOO का फोन है यहाँ पर आपको मिलता है FunTouchOS, बट जो पोको M4 Pro है यहाँ पर आपको मिलता है MIUI 13। बट अच्छी बात यह है कि दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन के हिसाब से Android 12 मिल जाता है। और गाइस Android 12 के जो फीचर्स होते हैं, जो डायनामिक थीम वगैरह, ये आप दोनों ही फोन में अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। एज यू कैन सी थीम्स वगैरह यहाँ पर आ जाते हैं। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि Android 12 का जो UI का जो लुक है ये एक्चुअली iQOO ने यहाँ पर बेटर इंप्लीमेंट किया है। एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए
जो यहाँ पर जो कलर के शेड वगैरह है, जो UI में जो कलर्स वगैरह आ जाते हैं, ये डेफिनेटली iQOO में देखने को बेटर लगता है। बट कंपेयर टू दैट अभी भी पोको में वो चीज़ नहीं आया एक्चुअली। अगर आप यहाँ पर डीप डाउन में नोटिस करोगे तो देखिए यहाँ पर अभी भी जो MIUI का डिफ़ॉल्ट थीम है वो आपको मिलता है। ओवरऑल UI में जो कलर का जो इंटीग्रेशन होता है अभी तक अच्छी तरीके से ये नहीं आया है। कैलकुलेटर ऐप में भी देखिए यहाँ पर MIUI का ही थीम है, बट यहाँ पर डायनामिक आपको जो कलर इंजन है वो मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है। लुक्स के मामले में मैं कहूँगा कि iQOO यहाँ पर आगे है, बट ओवरऑल अगर मैं फंक्शनैलिटी को या फिर फीचर्स को लेकर बात करूँ देन MIUI के फीचर्स मुझे ज़्यादा यहाँ पर पसंद आया है। एड्स का प्रॉब्लम गाइज नहीं है, दोनों में से किसी भी फ़ोन में रिकमेंडेशन उतना नहीं आता है। नोटिफिकेशन को आप टर्न ऑफ कर सकते हो, बट हाँ ब्लोटवेयर आपको दोनों ही फ़ोन में आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। देखिए iQOO में मैंने अभी तक अनइंस्टॉल नहीं किया है, इनको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे ये सब बायजू, तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों ही फ़ोन का यहाँ पर UI बहुत ही स्टेबल है, बट इसको मैं अगर लुक्स के बारे में बात करूँ देन iQOO का बेटर दिखाई देता है। और अब मेरे दोस्त हम चलिए कैमरास पे ध्यान देते हैं। तो iQOO Z6 Lite में आपको एक डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और जो पोको M4 Pro है यहाँ पर आपको एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। और सैंपल आप देख लीजिए। सो मेन लेंस के पिक्चर से आप देख पाओगे कि रिजल्ट्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है ये। दोनों ही इन माय ओपिनियन प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे शॉट्स को कैप्चर कर पाता है। ओवरऑल डायनामिक रेंज दोनों का ही काफी डिसेंट है। इवन डिटेल्स लेवल भी मुझे यहाँ पर काफी सिमिलर ही लगा है। ओवरऑल किसी भी टाइप के लाइटिंग कंडीशन में आप अच्छे वेलिड शॉट्स को कैप्चर कर पाओगे। लेकिन गाइस नाइट मोड में आप क्लियरली देख सकते हो कि पोको का पिक्चर यहाँ पर बेटर है। जो iQOO के इमेज है वहाँ पर जो शैडो पार्ट है वो कम्प्लीटली डार्क है। तो डेफिनेटली गाइस पोको में नाइट फोटोग्राफी यहाँ पर बेटर होगा। और हाँ पोको में आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, तो इसका तो एक अलग ही एडवांटेज आपको मिलेगा। और अगर हम फ्रंट कैमरा को लेकर बात करें देन iQOO Z6 Lite में आपको एक 8 मेगापिक्सल का सिंगल शूटर मिल जाता है, बट कंपेयर टू दैट पोको M4 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और सैंपल आप देख लीजिए। सेल्फी कैमरा में आप देख पाओगे कि स्किन टोन दोनों में से किसी का भी बहुत ज्यादा क्लोज टू रियलिटी तो नहीं है, बट दोनों ही इन माय ओपिनियन आई प्लीजिंग है। अगेन ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का स्किन टोन यहाँ पर ज्यादा पसंद है। लेकिन एक चीज आप डेफिनेटली नोटिस कर पाओगे कि जो यहाँ पर डिटेल्स है वो पोको में बेटर है। पोको का जो इमेज है वो शार्पर है, बट कंपेयर टू दैट iQOO में जो सेल्फी है वो काफ़ी सॉफ्ट है एंड इवन सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के अंदर वो अच्छा डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं हो पाता है। तो ये एक इशू आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ऑल्दो पोर्ट्रेट मोड मुझे दोनों का ही काफ़ी सही लगा है। इवन यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी काफ़ी नेचुरली दिखाई देता है। अब बैटरी डिपार्टमेंट में एक्चुअली दोनों ही फोन बहुत ही सिमिलर है। 5000 मिली एम्प आवर का बैटरी आपको दोनों ही फोन में मिल जाएगा। दोनों ही फोन में आपको इजीली एक दिन या फिर उससे ऊपर बैकअप मिल जाएगा। 7 to 7.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आप दोनों ही फोन से इजीली अचीव कर सकते हो। तो बैटरी लाइफ यहाँ पर बिल्कुल एकदम टाई अप है, बट चार्जिंग में गाइस मेजर डिफरेंस है। पोको M4 Pro में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और चार्जर बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाता है और ये फ़ोन अराउंड 90 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। बट जो iQOO Z6 Lite है ये सिर्फ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर एक्चुअली नहीं मिलता है। तो ये काइंड ऑफ अ बमर है और मैंने इसको चार्ज करके देखा है 2 घंटे से ऊपर तो ये ले ही लेता है। तो चार्जिंग में डेफिनेटली यहाँ पर पोको आगे रहता है। अब अगर मैं थर्मल मैनेजमेंट को लेकर बात करूँ देन दोनों ही फ़ोन का थर्मल मैनेजमेंट बहुत ही सही है। दोनों में से कोई भी फ़ोन ज़्यादा हीटअप नहीं हो जाता है। हल्का सा वार्म होता है एक्सटेंसिव यूज़ करने के बाद, बट कोई भी ओवरहीट नहीं होता है। बट फिर भी यहाँ पर अगर मैं निट पिक करूँ देन iQOO का परफॉर्मेंस यहाँ पर बेटर था। यहाँ पर आपको कुछ 4 लेयर कूलिंग टेक्नोलॉजी या फिर कुछ एक मिलता है और ये फ़ोन एक्चुअली कम हीट हो रहा था। बट इट डजंट मीन एट ऑल कि पोको बहुत हीट हो रहा था, नहीं, ये भी बहुत ही कम हीट हो रहा था। iQOO थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ठंडा लगा था बस। ऑलराइट गाइस, तो विनर कौन है? वेल एक्चुअली यहाँ पर एक क्लियर विनर पिक करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, अगर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, अगर आप स्लाइटली बेटर कैमरा परफॉर्मेंस चाहते हो, बेटर चार्जिंग टेक्नोलॉजी चाहते हो विद चार्जर इन द बॉक्स, देन आपको पोको के साथ जाना चाहिए। लेकिन iQOO में गाइस आपको बेटर स्पीकर मिल जाता है, बेटर परफॉर्मेंस है, बेटर गेमिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन है। इसका जो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस है वो बहुत इसके करीबी है। तो इसीलिए गाइस मुझे लगता है कि iQOO Z6 Lite करेंटली एक बेटर ऑप्शन है, एक फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है, बिकॉज यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिल जाता है। और एक्चुअली गाइस 15,500 रुपीज में आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा iQOO का। और अगर आप ड्यूरिंग सेल सारे कार्ड ऑफर को लगा देते हो देन iQOO Z6 Lite का बेस वेरिएंट आपको एज लो एज 12,000 रुपीज में मिल सकता है। तो गाइस
डेफिनेटली अगर आपकी प्रायोरिटी 5G स्मार्टफोन ही है तो इन माय ओपिनियन अंडर 15,000 में iQOO Z6 Lite एकदम बेस्ट 5G स्मार्टफोन है। और अगर मैं इसको पोको M4 Pro के साथ कंपेयर करूँ देन मैं पर्सनली iQOO को यहाँ पर पिक करता बिकॉज ये फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है। बट गाइस आपको क्या लगता है कमेंट करना ना भूलिए, वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेट लाइक कर देना। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में एंड पीस।